इस क्वेश्चन में कह रहा है एक प्रोजेक्टाइल है जिसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं एट एंगल थीटा। तो हमको जो रेंज आता है वो रेंज आता है d। ठीक है, सेम प्रोजेक्टाइल को अगर किसी दूसरे जगह में फेंका जाए जहाँ पर जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाता है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है लास्ट वाला हाफ का, उस समय इसका हो जाता है g/0.81। यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही काम करता है अर्थ का, लेकिन यहाँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम हाइट के बाद बदल जाता है और ये इंक्रीज हो जाता है। तो अब जो इसका ट्रैजेक्टरी होगा वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो अब जो इस सिचुएशन में रेंज आता है d प्राइम, वो जो है पहले वाले का n टाइम्स रह जाता है। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा, प्रोजेक्टाइल वही है तो मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेकंड केस में और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उतना ही है। तो हमको यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है। तो इस केस में अगर रेंज निकाले हॉरिजॉन्टल रेंज तो वो हो जाएगा v का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। और इस केस में ये डिस्टेंस को हम x1 मान लेते हैं और इस डिस्टेंस को x2। तो हमारे पास x1 और x2 को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो x1 तो ईजिली इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं d/2 लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्शन वेलोसिटी वही है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वही है, तो इसका आधा ही तो जाएगा, तो d/2 होगा रेंज। अब जो है x2 निकालने के लिए हमको टाइम चाहिए और उसके बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी चाहिए। तो ये तो हमको v cos थीटा मिल जाएगा यहाँ पर, तो हर जगह पर v cos थीटा ही रहेगा। लेकिन ये कितना टाइम पर ये लैंड करेगा ग्राउंड पर, तो वो टाइम से अगर इसको इंटू कर देंगे तो x2 निकल जाएगा। एक्सीलरेशन तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता ही नहीं है, तो हम यहाँ पर पहले इस हाइट से ड्रॉप करवा के निकाल सकते हैं। तो ये मैक्सिमम हाइट की बात कर ली इस h का, तो ये h जो होगा वो हमको होता है v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो यहाँ पर हम लोग h को लिखेंगे तो वर्टिकल वेलोसिटी तो मैक्सिमम हाइट पर vy तो 0 होगा, तो h को हम सीधा लिखेंगे हाफ इंटू g प्राइम इंटू टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। यहाँ पर g प्राइम क्यों लिए, क्योंकि अब जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0.8 g डिवाइडेड बाई 0.81 हो गया है, इसीलिए g प्राइम यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक। तो हमको टाइम निकालना है तो 2 को उधर भेज देते हैं और g प्राइम को पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा g डिवाइडेड बाई 0.81 इंटू टी स्क्वायर, और इधर v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो हमको टी स्क्वायर को रोक लेते हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये g इधर आ जाएगा तो g स्क्वायर हो जाएगा और ये उधर जाके इनटू हो जाएगा और फिर स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो हमको v बच जाएगा, साइन थीटा बच जाएगा और ये g स्क्वायर का g बचेगा
और ये नीचे में तो उधर इंटू होगा तो उसका स्क्वायर रूट 0.9 होगा। तो टाइम जो है हाफ जर्नी के लिए जो बचा था, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डिवाइडेड बाय 0.81 था, तब हमारा टाइम जो यहाँ से फॉल करने का है इतना निकला। अब हर पॉइंट पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि इधर तो कोई एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो सीधा x2 को हम लिखेंगे vx इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। तो ये टर्म तो जीरो होगा क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, और vx जो है हमारा u cos थीटा है, और t को हमने कैलकुलेट करके रखा है, वो है v sin थीटा डिवाइडेड बाई g इंटू 0.9। तो ये v है क्योंकि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन v है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g इंटू 0.9। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2g हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 0.9। तो इससे इसको कर देते हैं, इंटू जी भी तो है, तो 2 से इसको डिवाइड करवा देते हैं, तो हमको बचेगा वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इंटू 0.9 बाई 2। तो अब जो x2 हो गया, x2 हमारा हो गया, ये जो है ये टर्म, ये तो d के बराबर है, देखिए d के बराबर है, तो d इंटू 0.45, और हमारा अब ये d प्राइम जो है वो x1 प्लस x2 है, देयरफॉर d प्राइम इज इक्वल टू x1 प्लस x2, या इसको लिखेंगे d प्राइम इज इक्वल टू d बाई 2, क्योंकि x1 जो हमारा d बाई 2 आधा है इसका, और ये जो है हमारा 0.5 d हुआ, 0.45 d हुआ, और 0.5 d होगा, तो 0.5 d प्लस 0.45 d, तो d प्राइम जो हमारा होगा 0.95 d होगा, और इसको जब कंपेयर करेंगे t डैश इक्वल टू n इंटू डी, तो n का वैल्यू हमारा जो आया वो 0.95 आ गया। तो यही है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।